इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ कुछ है तो वो है समकित सम्यक्त्व सही दृष्टि। दुर्लभ ही नहीं, महादुर्लभ और अति दुर्लभ है। सम्यक्त्व ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है, उसकी एक विकास की प्रक्रिया है। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे विकास करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम सीधे ही मनुष्य बन गए हैं और हमें सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो गई है। मनुष्य बनने से पहले हम किन किन अवस्थाओं को पार करके आते हैं और सम्यक्त्व को उपलब्ध होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इस आत्मा ने चक्रवर्तियों के जैसे विपुल भोग और देवेंद्रों जैसी विपुल संपत्ति भी अनेक बार प्राप्त की है। पुत्र मित्र आदि भी अनेक बार मिले हैं, किंतु एक दुर्लभ धर्म यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने कहा कि इस दुष्म काल या कलयुग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल ज्ञान के समान दुर्लभ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम जीव के विकास क्रम को समझना आवश्यक है। तो अब जानते हैं जीव का विकास क्रम कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले अव्यवहार राशि, जहाँ से जीव का विकास आरंभ होता है। दूसरा है व्यवहार राशि। तीसरा है कृष्ण पाक्षिक। चौथा है भव्यत्व यानी मोक्ष गमन की योग्यता। पांचवा है चर्मावृत प्रवेश यानी इसमें आने पर महापाप के प्रति उदासीनता और पाप प्रवृत्तियों में कुछ मंदता आ जाती है। इस भूमिका पर एक पुद्गल परावर्तन काल संसार भ्रमण शेष रहता है। छठी अवस्था है द्विबंधक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, 40 कोटा कोटि की 2 बार से अधिक नहीं बांधता। सातवीं अवस्था है सकृत बंधक यानी उत्कृष्ट स्थिति के कर्म एक बार से अधिक नहीं बांधता है। आठवीं स्थिति है अपूर्व बंधक। नवीं स्थिति है मार्ग पतित यानी मार्ग के निकट आना। 10वीं स्थिति है मार्गाभिमुख। 11वीं स्थिति है मार्गानुसारी जीवन। 12वीं स्थिति है मंद मिथ्यात्वी। 13वीं स्थिति है अर्ध चर्मावृत प्रवेश। 14वीं स्थिति है सुकल पाक्षिक यानी ये कृष्ण कृत्यों के प्रति गहरा आकर्षण न रहने पर होता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार भ्रमण शेष रहता है। 15वीं स्थिति है यथा प्रवृत्तिकरण। इसे कोई जीव चर्मावृत प्रवेश से पूर्व भी कर लेते हैं अभव्य जीव के अनुसार। 16वीं है अपूर्वकरण। 17वीं है अनिवृत्तिकरण। 18वीं है उपसम सम्यक्त्वी। 19वीं है परिमित संसारी। 20वीं है सास्वादन। 21वीं है मिश्र दृष्टि। 22वीं है सुलभ बोधि। 23वीं है क्षयोपसम या क्षायक सम्यक्त्वी। 24वीं है आराधक। 25वीं है देश विरति। 26वीं है सर्वविरति और 27वीं है चर्म शरीरी। तो इन सारे विकास क्रम को विशेष गति देने के मुख्य 3 उपाय कहे गए हैं। पहला है चतुर्थ शरण गमन यानी अर्यंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण में जाना। दूसरा है दुष्कृत गर्हा यानी कृत पापों की निंदा करना, आलोचना करना, प्रायश्चित करना। तीसरी है सुकृत अनुमोदन यानी पुण्य आत्माओं द्वारा किए गए सुकृत अनुष्ठानों की प्रशंसा करना, जैसे पंच परमेष्टि भगवंतों के सुकृतों की अनुमोदना करना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वाधिक अनुकूल है, किंतु मनुष्य भव की प्राप्ति को भी दुर्लभ बताया गया है। अव्यवहार राशि से निकलने के अनंतर जीव को सामान्यतः 9 घाटियां पार करने के पश्चात संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है। 9 घाटियां है 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 1 असंगी पंचेंद्रियपना। फिर संगी पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच, नारक और देव में अनेक जन्म मरण करते हुए अनंत पुण्योदय से कभी मनुष्य का भव मिलता है। इस प्रकार से एक मनुष्य भव के पीछे असंख्य नारकी भव, एक एक नारकी भव के पीछे असंख्य देव भव
और एक एक देव भव के पीछे अनंत अनंत तिर्यंच भव लगे हुए हैं। इससे मनुष्य भव की दुर्लभता पर चिंतन किया जा सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस मनुष्य भव की प्राप्ति से भी अति दुर्लभ है। अनादिकाल से अव्यवहार राशि में रहे अनंतानंत एकांत मिथ्यात्वी जीवों में से समय समय पर कुछ जीव व्यवहार राशि के कुछ जीवों के सिद्ध होने पर उसी परिमाण में अकाम निर्जरा के प्रभाव से अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं और क्रम से 5 लब्धियों को प्राप्त करने पर ही महादुर्लभ सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर पाते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति में इन लब्धियों का विशेष महत्व होने से इन लब्धियों के बारे में आज हम संक्षिप्त में जानेंगे। लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है। जो सम्यक्त्व उपलब्ध होने के योग्य सामग्री की प्राप्ति कराती है वे लब्धियां हैं। वे 5 हैं। पहली है क्षयोपशम लब्धि। कर्मों का वो क्षयोपशम जिसके होने पर तत्व विचार हो सके उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्ववश संसार में भ्रमण करता रहता है। मिथ्यात्व दशा में ही जीव भटकते भटकते कभी विशेष अकाम निर्जरा और शुभ संयोगों से अध्यवसायों में प्रशस्तता आने से ज्ञानावर्ण्य आदि 8 कर्मों की अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग को प्रति समय अनंत अनंत गुना न्यून करता करता क्रम से विकास को प्राप्त हो ऊपर आता है। सामान्यतः वो एकेंद्रिय से उपयुक्त 9 घाटियां पार करते हुए संगी पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त करता है। तब वो जीव सम्यक्त्व विरोधी घनीभूत कर्मों को पर्वत से चट्टानों की तरह विदीर्ण कर पृथक करता है। जीव के अकाम पुरुषार्थ व शुभ अध्यवसायों से प्राप्त ऐसी प्रशस्त दशा को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। अव्यवहार राशि व निगोद से निकलने में इस लब्धि के परिणामों की मुख्यता रहती है। इस भूमिका पर जीव को सम्यक्त्व प्राप्त करने योग्य अनुकूल आवश्यक सामग्री पंचेंद्रिय संगीपना आदि प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानावर्ण्य आदि कर्मों का क्षयोपशम भी जीव कर लेता है। वैसे समझने योग्य सामान्य बोध ज्ञान का क्षयोपशम तो प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है, किंतु जो जीव अपने उस ज्ञान का उपयोग तत्व यानी आत्मा के निर्णय व उत्थान करने में लगाता है उन्हें ही ये क्षयोपशम लब्धि होती है। दूसरी है विशुद्ध लब्धि। जीव को अनंत भव भ्रमण कराने वाले कर्मों में मंदता व न्यूनता आने से परिणामों में कुछ विशुद्धि प्रकट होती है, जिससे देह या भोगों के प्रति तीव्र आसक्ति व कसायों में उग्रता कम हो जाती है। इस लब्धि के प्राप्त हो जाने से जीव के परिणाम कुछ इस प्रकार से होते हैं। मेरे जीवन का अंत तो सुनिश्चित है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। इस जन्म मरण के चक्र का अंत कैसे हो। इस लोक में तो अनंतानंत जीव है, उनमें संगी पंचेंद्रिय जीव अत्यल्प है। उनमें भी मनुष्य कितने हैं। मनुष्यों में भी 10 बोल यानी मनुष्य, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, पूर्ण इंद्रिय, लंबी आयुष्य, निरोगता, संत समागम, शास्त्र श्रवण, सम्यक श्रद्धा, संयम में पराक्रम प्राप्त जैन कितने हैं। फिर उनमें भी अपने ज्ञान व पुरुषार्थ को मोक्ष हेतु लगाने वाले जीव कितने हैं। मैं किस भूमिका पर हूँ। पुण्योदय से सब कुछ मिला, इसलिए अब समय व्यर्थ न खो करके धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानकर उसकी पालना करना उचित है, जिससे इच्छित फल प्राप्त कर सकूं। जब अंतर में ऐसे प्रशस्त भाव पैदा हो तो उसे विशुद्धि लब्धि समझना चाहिए। तीसरी है देशना लब्धि। देशना अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपदेश। किसी विशिष्ट ज्ञानी से जीव को सम्यक्त्व पोषक गूढ़ तत्व ज्ञान रूप देशना गंभीरता से सुनने की आंतरिक रुचि जागृत होती है। वो सत्संग के माध्यम से द्रव्यों और तत्वों का ज्ञाता होता है। ऐसी भूमिका उपलब्धि हेतु देशना
उपदेशक, सर्वोत्कृष्ट अरिहंत, उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, मुनि एवं जगन्य आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष होते हैं। ये देशनालब्धि 5 प्रकार की होती है: श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। इसलिए मात्र देशना श्रवण करने का नाम ही देशनालब्धि नहीं है, वरन चिंतन पूर्वक श्रवण के बाद उसका सम्यक ग्रहण, धारण आदि हो, उसे देशनालब्धि कहते हैं। इस भूमिका पर जीव कर्मों की शिलाखंड रूप दीर्घ स्थिति को कम कर लोडीवत अल्प कर लेता है। चौथी लब्धि है प्रायोग्य लब्धि। जब जीव देशनालब्धि से अपने ज्ञायक स्वरूप को समझ लेता है तो उसमें पर ज्ञेयों का आकर्षण छूट जाता है। वो संभाव व संतोष वृत्ति का धारक हो जाता है, किंतु अनंतानुबंधी कसाई अंतर में बनी रहती है। गहन चिंतन से उसका उपयोग पर से हटकर आत्मा के सन्मुख उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने लगता है। आत्मा के ऐसे प्रशस्त बने भावों की भूमिका को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। इस भूमिका पर वो व्यावहारिक व्रत, प्रत्याख्यान, तप त्याग करके कर्मों के तीव्र रस को मंद करता है और पूर्व में रहे लोडी कर्मों को भी लघु कर लेता है। वो आयु कर्म को छोड़ शेष 7 कर्मों की स्थिति को अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण सीमित कर लेता है। 5वीं लब्धि है करण लब्धि। आत्मा के सम्यक्त्व ग्रहण के अनुकूल विशेष प्रशस्त परिणामों को करण लब्धि कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद ही जीव सम्यक्त्वी बनता है। इसकी पूर्ण उपलब्धि के लिए चारों गतियों में से किसी गति का जीव हो, किंतु भव्य हो, संगी हो, पर्याप्तक हो, निर्मल परिणाम वाला हो, ज्ञानोपयोग वाला हो, जागृत हो, शुभ लेशिया वाला हो, ये सब आवश्यक है। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। यथा प्रवृत्तिकरण यानी अधः प्रवृत्तिकरण। इसमें जीव आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति को पूर्व में रही प्रत्येक कर्म की अंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थिति को भी कुछ कम कर उसे पचेटे से बोर परिमाण कर लेता है। इस दशा में वो अंतर में रही अनादिकालीन राग द्वेष की अभेद्य प्रगाढ़ ग्रंथि को अनुभव करने लगता है, किंतु प्रगाढ़ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के दाग धब्बों की भी भावों से अनुभूति करता है। कोई अभव्य जीव भी विशिष्ट पुरुषार्थ से ज्ञान क्रिया का अभ्यास करते हुए पूर्व की 4 लब्धियां प्राप्त कर करण लब्धि के इस प्रथम भेद भूमिका को प्राप्त हो जाता है। अभव्य जीव वे होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता या योग्यता स्वभाव से नहीं होती है। ये जीव थोड़े होकर भी जगन्य युक्तानंत है। इस करण लब्धि के जीव नीचे से परिणाम विशुद्ध करते करते ऊपर चढ़ते हैं, जिससे इसे अधः प्रवृत्तिकरण भी कहते हैं। यथा प्रवृत्तिकरण भव्य अभव्य दोनों जीवों को ही अनंत बार होता है। इस भूमिका तक को प्राप्त कोई कोई जीव नव पूर्व ज्ञान तक के धारी हो, व्यवहार संकित के सभी लक्षणों से युक्त हो, अनेक बार मुनि लिंग धारण कर कठोर तप व शुद्धाचार की पालना कर अंत में संलेखना संतारा ग्रहण कर नव ग्रेवेयक तक पहुंचकर महान रिद्धिशाली देवलोकों के भोक्ता इंद्र भी बनते हैं, किंतु सम्यक्त्व से रहित होने से संसार चक्र का एक भव भी कम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे बिना अंक की बिंदियों का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही बिना सम्यक दर्शन के ऐसे जीवों की साधना का कोई सार नहीं बताया है। अब जानते हैं अपूर्वकरण के बारे में। इसमें जीव के अपूर्व और विशिष्ट निर्मल भाव प्रकट होते हैं, जो जीवन में कभी कभी किसी के कदाचित ही होते हैं। अपूर्वकरण से राग द्वेष की वो तीव्रता मिट जाती है जो तात्विक पक्षपात की बाधक है।
ऐसी राग द्वेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागृत हो उसका उपासक बन जाता है। विशिष्ट निर्मल परिणामों से वो पूर्व में रहे बोर परिमाण कर्मों को मूंग समान बना लेता है। इसमें जीव राग द्वेष की अभेद्य ग्रंथि के निकट आकर उसे तोड़ने की रुचि वाला होता है। कुछ आचार्यों की मान्यता के अनुसार इसमें ग्रंथि भेद आरंभ करने व कुछ आचार्यों के अनुसार ग्रंथि भेद पूर्ण करने की स्थिति बनती है। यहाँ जीव को मोक्ष प्राप्त करने की अंतरंग रुचि नियम से प्रकट होती है और संसार से विरक्ति भी होने लगती है। अब जानते हैं अनिवृत्तिकरण के बारे में। ये अपूर्वकरण के अनंतर होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना तीसरा करण निवृत्त नहीं होता, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण कहा गया है। इस भूमिका पर जीव के परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि वो अपूर्व बल सामर्थ्य प्रकट कर शेष रहे मूंग परिमाण कर्म दलिकों को बज्रीवत चूर्ण करता हुआ नियम से दर्शन सप्तक प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम क्षय करते हुए ग्रंथि भेद करता है, जिससे आत्मा के अत्यंत निर्मल विशुद्ध भाव प्रकट होते हैं और अंतर में तत्व संवेदन से अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। इस सम्यक्त्व के स्पर्श करते ही जीव अनंत संसारी से परित संसारी हो जाता है। उसके भव भी सीमित हो जाते हैं, किंतु जिन जीवों की भव स्थिति देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की शेष होती है, उन्हें तो सम्यक्त्व स्पर्श करने के बाद भी नियम से पुनः मिथ्यात्वी हो अनंत भवों तक संसार में जन्म मरण करना पड़ता है। ये पांचों लब्धियों में काल और देशनालब्धि सम्यक दर्शन की उपलब्धि में बहिरंग कारण है और शेष तीन लब्धियां अंतरंग कारण होती है। तो ये थी दुर्लभ सम्यक्त्व प्राप्ति की ओर हमारी विकास यात्रा। आज का प्रश्न है कि सम्यक्त्व के कितने प्रकार हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।